नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी कैसी रहेगी। आज आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल, आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आपके घर में रोजाना काम में आने वाले चाकू, नाइफ के शकुन अपशकुन के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको दूसरों के ऊपर भरोसा करना सीखना होगा। परफेक्शन पर इतना ध्यान मत दीजिएगा कि उससे आपके स्वास्थ्य, मन की शांति और रिश्तों पर कोई नेगेटिव उसके रिजल्ट देखने को मिले। कार्य क्षेत्र में दिन आज अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में मोगरे के पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से आज के दिन आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपकी योग्यता में कोई कमी नहीं, ध्यान रखिए, बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए टोस्ट के पैकेटों का अनाथ आश्रम में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी पर्सनल लाइफ और जो भी बिजनेस से रिलेटेड लाइफ है उसके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। दोपहर के बाद आपको उत्साहजनक परिणाम मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र व्यापार में आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए घर से गुड़ खाकर निकलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, एक मेल हमें प्राप्त हुआ था, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले उसकी बात कर लेते हैं। राविका का मेल हमें मिला था। इनकी जन्म की तारीख है 26/3/1993 और जन्म का समय है इनका सुबह का 7:23 का। पंडित जी एक्चुअली जानना चाहती हैं कि इनका आने वाला भविष्य कैसा होगा। देखिए बेटा सुमन, आपकी जन्म कुंडली में जो पंडित जी राधिका बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है सूर्य की महादशा चल रही है, लेकिन आपका जो जन्म हुआ है वो अश्वनी नक्षत्र में हुआ है। अश्वनी जो नक्षत्र है वो गणमूल नक्षत्र के अंदर आता है और अश्वनी नक्षत्र की पूजा होनी चाहिए 27 दिन के अंदर पैदा होते ही। यदि वो पूजा हो गई है तो इट विल बी मच बेटर। अगर नहीं है तो आप किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में एक बार उस पूजा को अवश्य करवा लीजिएगा। बाकी ओवरऑल आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। शनि आपका स्वग्रह है, सूर्य की महादशा और शनि का अंतर, यानी कुल मिला के आपकी लाइफ का जो बेस्ट पार्ट स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा अगस्त 2017 के बाद में। कुंडली अच्छी है, आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। आने वाला समय आपका फ्यूचर का बहुत बढ़िया है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं। अनु जी हैं पंजाब से, जो कि अपने हस्बैंड अशोक जी के लिए जानना चाहती हैं। अशोक जी की जन्म की तारीख है 3/3/1964 और जन्म का समय है शाम का 6 बजे का। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। आचार्य जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अनु जी। आचार्य जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी वो जैसे घर में सार्वजनिक किराए के मकान में रहते हैं, नौकरी करते हैं। जैसे आपने बताया था कि उनको लोहे का काम करवा दिया। आचार्य जी, वो नौकरी 6,000 की तनख्वाह है, जैसे कैसे कराऊँ? वो ड्रिंक्स वगैरह नहीं करते हैं जैसे, और बच्चे की एडमिशन के लिए पैसा नहीं। आप कहते साइंस को करवा दी प्लस 1 में। लड़की की नहीं आई है पेपर में साइंस की। देखो बेटा अनु, आपके हस्बैंड अशोक के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। बुध की महादशा और शनि का अंतर,
एक अच्छा समय शुरू हुआ है व्यापार के लिहाज से। जैसे मैंने कहा कि अगर इनको शनि से, लोहे से रिलेटेड काम करवाते हैं तो निश्चित तौर पे, चूँकि शनि जन्म कुंडली में स्वग्रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। 3-4 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी। पहली चीज़ तो चूँकि इनकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष है। पितृदोष मतलब ये होता है कि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हो गया। कहीं ना कहीं इनकी 3 पीढ़ियों में, आपके ससुर, दादा ससुर, परदादा ससुर, इनके अशोक जी की 3 पीढ़ियों में, लास्ट 3 जनरेशन में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई सडन डेथ हुई हो, अशोक जी से पहले इनकी माँ के अबॉर्शन हुए हों, तो भी वो पितृदोष बन जाता है। तो उस पितृदोष के कारण कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी है। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था, पानी के कलश के पास में पितरों के निमित्त शुद्ध देशी घी का दीपक आपको सुबह के समय अवश्य जलाना है। दूसरा जो उपाय मैंने आपको बताया था वो ये है कि अगर वहाँ कहीं कौवे मिल जाएं, आपको कोई ऐसी जगह हो जहाँ कौवे मिले, तो शुक्रवार के दिन इनको बोलिए कि कौवों को या तो पनीर खिला दें या घर में आप 1 कटोरी गाढ़ी खीर बना के और कौवों को खिला दीजिए। निश्चित तौर पे बड़े से बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से मुक्ति मिलेगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि जब आप घर में, रसोई में आप जब खाना बनाती हैं, खुद खाना बनाती हैं, तब आपका मुख जो है वो पूरब दिशा में होना चाहिए। ईस्ट फेस करते हुए आपको खाना बनाना है अगर आप घर में फाइनेंशियल बेनिफिट चाहती हैं। तो ये सरल उपाय कीजिएगा और इनको व्यापार करने दीजिए। आने वाले समय में निश्चित तौर पे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए उदयपुर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमन जी हैं, जो कि अपनी पुत्री डेजी के लिए जानना चाहती हैं। डेजी की जन्म की तारीख है 2/9/2005 और जन्म का समय है सुबह का 7:11 का। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैं अपनी बच्ची के बारे में सबसे जी पूछना चाहती हूँ। जी बेटा पूछिए। जी इसका पूछिए। आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसकी पढ़ाई वगैरह कैसी? देखो सुमन बेटा, जहाँ तक आपकी बच्ची डेजी की जन्म कुंडली का सवाल है, बहुत उत्तम कोटि की जन्म कुंडली है, पर इसका जो जन्म है वो अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में होता है। पैदा होते ही 27वें दिन, ठीक 27वें दिन इसकी गणमूल नक्षत्र की शांति होती, डाकोत का दान जाता है। तो यदि आपने वो पूजा करवा ली है तो अति उत्तम, नहीं करवाई है तो जब भी अश्लेषा नक्षत्र आए योग्य आचार्य के निर्देशन में पूजा करवा लीजिएगा। अब रही बात ग्रहों की, तो भाग्य स्थान में मंगल स्वग्रही होकर बैठा है और सूर्य बुध आदित्य योग जो है वो लग्न में बैठा, बहुत ही शुभ कुंडली मानी जाती। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। अब इस बच्ची को केतु की महादशा चल रही 7 साल की, और ये ख़त्म होगी इसी वर्ष जून 2016 में। तो अभी तक अगर आपने इसके थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी अगर देखा होगा तो बिकॉज ऑफ केतु ओनली। केतु सांप की पूंछ है, टेढ़ी चलती। शुक्र की महादशा शुरू हो रही है इसकी अगले 20 सालों के लिए। ध्यान रखिएगा 2-3 चीज़ें। एक तो इसकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच का है, तो जब शुक्र नीच का हो जाता है तो एक सरल उपाय, 27 शुक्रवार को इस बच्ची के नाम से आपको 10 वर्ष से कम की जो कन्याएं हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में देना है। कुछ मीठा खिलाना है, कभी पेंसिल दे दीजिए, कभी रबड़ दे दीजिए, कभी बक्कल दे दीजिए। इस तरीके से 27 शुक्रवार इस बच्ची के नाम से आपको दान करना है, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरी बच्ची की जन्म कुंडली में जो शुक्र का दोष है उससे उसको मुक्ति मिले। ये सरल उपाय कीजिएगा, अश्लेषा नक्षत्र की शांति करवाइएगा, कैरियर बहुत अच्छा जाएगा। बहुत ब्रिलियंट बच्ची है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपका नाम रोशन करेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमन जी हैं महेंद्रगढ़ से, जो कि अपने रिश्तेदार हैं इनके कोई अशोक जी, उनके बारे में जानना चाहती हैं। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले उनकी जन्म की तारीख और जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। जन्म तारीख 3 मार्च 64। समय बताएं। समय शाम के 6 बजे का। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श करती हूँ मैं आपके। शुभ आशीर्वाद बेटा, खुश रहिए। मेरा परसों आपसे बात हुई थी। जी बेटा। एक मिनट सुशीला जी को बोलना। सुशीला जी, वो ऐसा है पंडित जी, एक तो मैंने गोमेद रत्न की मुट्ठी तो मैंने पहन ली, वो लोहे का छल्ला कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसे ही पहन लूंगा। शनिवार को सामान भी मंगा लिया मैंने तो सारा। पहले तो ये बताओ। दूसरा मेरा बहनोई के बारे में पूछना है जी। तो मेरे बहनोई है जी, बहुत अच्छे घर में मेरी बहन की शादी की थी हमने। ये पंजाब में रहते हैं क्या? हाँ जी, पंजाब वाले। आपसे बात हो चुकी एक बार, लेकिन बहनोई के बारे में उसने की नहीं थी। अभी आज ही हाँ बिल्कुल, मैंने अभी उनकी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई और उनको समझाया है सब कुछ। फिर भी आपको भी बता देता हूँ सुमन जी। वैसे जहाँ तक आपका शनि का लोहे के छल्ले का सवाल है, तो आप अगर वो कोई जॉइंट नहीं कर रहा है तो भी आप जो विधि मैंने आपको बताई है
उस विधि के द्वारा आप उसको पहन लीजिए, निश्चित तौर पे 1 करोड़ का नीलम भी उसके आगे बेकार है। तो आप उसको इसी शनिवार को, आने वाले शनिवार को धारण कर लीजिए। दूसरी जो चीज़ है आपके बहनोई के बारे में, मैं अभी पहला जो हमने प्रश्न लिया वो उन्हीं का ही था। उनको हम समझा चुके हैं कि उनकी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष की शांति करवानी बहुत ज़रूरी है उनके लिए, और जब तक वो पितृदोष की शांति नहीं करवाएं तब तक पानी के कलश के पास में, मिट्टी के मटके के पास में, परिंदे के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाना है। लोहे से संबंधित कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। और कुंडली के अंदर कालसर्प दोष और पितृदोष दोनों हैं। जब मौका मिलता है, जैसे मौका मिलता है, उज्जैन चले जाइए, इनको लेके वहाँ जाके सर्प दोष और पितृदोष की पूजा करवा लीजिए। उसके बाद इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे, और जो अभी तक किराए का मकान और नौकरी में अस्थिरता, ये सब चीज़ें जो समस्या है वो आपको खत्म होते हुए दिखाई देंगी। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए, जो चीज़ कल तक आपकी समझ से दूर थी, आज वो आपको बहुत ही सरल नज़र आने लगेगी, सहज से प्राप्त आने लगेगी। आज जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं आपके, उनके ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। आज आपको सोचे हुए कामों में सफलता मिल सकती है। वाहन मशीनरी के काम को सावधानी पूर्वक करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जीवन के कई क्षेत्रों में सफलता की उम्मीद आपके दिल और दिमाग में हो सकती है। आज अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसकी कोशिश करके देखिएगा। परिणाम भले ही थोड़े समय बाद मिले, लेकिन आपका प्रयास जो है वो सटीक रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप किसी को अपनी तरफ से नाराज मत कीजिएगा, और दूसरों की जितना मदद करेंगे खुद उतने ही लाभ में रहेंगे। बिजनेस के सौदों में सफलता मिलेगी। काम करने और काम निकालने के लिए अपना व्यवहार जो है वो थोड़ा सा संतुलित बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।